कुछ दिनों पहले ही पूरे भारत ने जोरों शोरों से देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन आज भी हम आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उन्होंने जो यातनाएं सही उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई यातनाओं की गवाह एक जेल शाहगंज क्षेत्र में स्थित है, जिसे अब एक स्कूल बना दिया गया है। जी हाँ, सोनभद्र जिले के शाहगंज क्षेत्र में एक ऐसी जेल है जिसे अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी के दीवानों को यातना देने के लिए साल 1880 में बनवाया गया था। स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई यातनाओं की गवाह ये जेल आज भी मौजूद है। आज़ादी के बाद इसे बच्चों का स्कूल बना दिया गया और एक स्वतंत्रता सेनानी को ही विद्यालय का प्रधानाचार्य बनाया गया। करीब 143 वर्ष बीतने के बाद भी इस जेल में सरकारी स्कूल संचालित होता है। जेल से स्कूल बने इस विद्यालय में लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि जिले के शिक्षा अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं। जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा मुझे भी बताया गया है कि इस जनपद में एक विद्यालय ऐसा है जो 1880 में अंग्रेज़ों द्वारा जेल बनाई गई थी और आज़ादी के बाद जो हमारे आज़ादी के पुरोधा थे, उन्होंने उस क्षेत्र में जेल की जगह शिक्षा का विकास को महत्व दिया और तत्संबंधी उस जेल को विद्यालय में परिवर्तित कर दिया और आज भी वो विद्यालय पुष्पित पल्लवित हो रहा है और हम सबके लिए एक बड़ा गौरव की बात है। और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी जब ये बताया जाता है तो उसे सुन के बड़े गौरवान्वित होते हैं। कई लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये किसी समय में एक जेल रहा होगा, परंतु निश्चित ही वो जेल रहा होगा। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से वो शिक्षा का मंदिर आगे बढ़ रहा है, वो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं चाहूँगा कि हम सब इस धरोहर को संजोए रखें। शाहगंज क्षेत्र की इस जेल को परिवर्तित करके बनाए गए इस विद्यालय के प्रांगण में एक नीम का पेड़ भी मौजूद है। पुराने लोगों का ये कहना है कि अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को इसी पेड़ से बांधकर बहुत यातनाएं देते थे। तो वहीं जानते हैं कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का इस बारे में क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका और किस पद पे यहाँ पर हैं? कांता प्रसाद नाम है हमारा। हम प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो आपके बाबा जो हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ, और हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी, हमारे विद्यालय के बारे में क्या आप जानते हैं और क्या आपने सुना है? स्वतंत्रता के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन लोगों के श्रेय से यहाँ जो है जेल जो था उसमें विद्यालय संचालित होने लगा। इस जेल का क्या इतिहास है? कौन लोग यहाँ रखे जाते थे और कैसे अंग्रेज यहाँ पे यहाँ जो लगान वगैरह सरकार को नहीं दे पाता था उनको यहाँ बंद करते थे। जो भारत स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेता था उसको यहाँ बंद किया जाता था। और यातनाएं वगैरह भी देते थे? हाँ, यातनाएं नीम के पेड़ में बांध करके वो कोड़े बरसाए जाते थे। तो यहाँ अंग्रेज अफसर खुद रहते थे या भारतीय थे यहाँ? नहीं, अंग्रेज अफसर कुछ रहते थे यहाँ। हाँ, जो लोग बताए थे वो लोग यहाँ रहते थे। कितना प्राचीन है ये? 1880 का बना हुआ है जेल। तो ये क्षेत्र जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है जी, तो क्या लगता है कि इसकी तरफ कितना ध्यान दिया है शासन प्रशासन ने? क्या आप समझते हैं क्या किया जाना चाहिए? स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। और जैसे ये क्षेत्र जो है आंदोलन से जुड़ा भी रहा है। हाँ, जुड़ा था। किस तरह कार्य किए जाने की आवश्यकता है जिससे आसपास के लोग वहाँ का इतिहास जान पाएँ? अब जैसे जेल है इसको संरक्षित करना चाहिए था कि जेल के इतिहास के बारे में लोग जान सकें। आज़ादी के बाद क्षेत्र का विकास तो हुआ, लेकिन इस जेल के संरक्षण के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया। शहीदों की कुर्बानियों को याद दिलाती इस प्राचीन विरासत को संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। और आइए जानते हैं शाहगंज के स्थानीय निवासी और बुजुर्ग लक्ष्मण प्रसाद पांडे का क्या कहना है। हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद पांडे है और हम यही बगल के स्कूल के बगल में ही रहने वाले हैं और हम लोग इसमें आते थे पढ़ने और उस समय सिद्ध 62 में 1962 में और यहाँ सिद्धनाथ मास्टर, शिवा मास्टर, वकील मास्टर, लक्ष्मी मास्टर, एक पहले क्लास का शोभनाथ मास्टर थे, एक हरिजन यहाँ के, वही उनको हम लोगों को शुरुआत पढ़ाए और हम यहाँ कक्षा 3 तक जो है यहाँ उस समय था क्लास
धीरे धीरे तो ये बदलता जा रहा है इसका स्वरूप। हाँ, पहले तो ये जेल के स्वरूप में था। अरे पूरा जेल था, इतनी मोटी मोटी सरिया जो है लगी थी यहाँ, और हम लोगों के देख रेख में तो यहाँ बंद नहीं हुए थे लोग, लेकिन पूरा जेल का जो है ये पूरा जेल था। ये 5-6 कमरे इसमें जेल थे, और सामान सरकारी कुछ रखा जाता था। उसके बाद तब ये स्कूल का निर्माण होगा। इसमें क्या सोचते हैं अभी किस तरह से इसको जो है संरक्षित किया जाना चाहिए था कि लोग जाने आसपास के कि ये स्वतंत्रता के समय का है? अब देखिए, ये तो भाई 62 के पहले का स्कूल है, और इसको जो है कायदे से व्यवस्थित करके अब इसको जो है रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का विद्यालय सरकारी इधर है नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए जो है कि ये कामयाब हो, कायदे का हो ये। मनीष जी, आप यहाँ स्थानीय हैं, रहने वाले हैं, तो क्या इतिहास है इस जो जेल बनी है 1880 की, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इतिहास तो इसका बहुत प्राचीन है, और 1880 में इस जेल का निर्माण अंग्रेज़ों ने कराया था। और जो बताया जाता है, जो मान्यता है कि इसमें जो आज़ादी में हिस्सा लेने वाले जो क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको जो है इस जेल में बंद किया जाता था, और 7 बैरकें थी इस जेल में पूरी, और बाकायदे अंग्रेज़ अफसर हुआ करते थे। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं नीम का, ये भी इसमें बताते हैं लोग कि बांध कर कोड़े बरसाए जाते थे। तो बहुत ही इसका एक इतिहास जुड़ा हुआ है इस अंग्रेज़ों के समय की, चूँकि जेल है और 243 साल के लगभग ये बनी प्राचीन जेल है। तो इसको एक संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है। कैमूर वन्यजीव विहार बगल में है, तो जो पर्यटक है इसी रास्ते से जाते हैं। तो इसको एक बार अगर हम पर्यटन के रूप में भी विकसित कर सकते हैं, उसे संरक्षित करके कुछ यहाँ पर्यटकों को इन अंग्रेजी हुकूमत के जो गवाह ये जेल है इसके बारे में बता सकते हैं। तो बहुत ही प्राचीन है, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। अभी इसका इस्तेमाल विद्यालय की तरह किया जा रहा है, तो कब से विद्यालय संचालित हो रहा है और विद्यालय के रूप में कैसे ये आया? ये आज़ादी के बाद, जो बताते हैं बुजुर्ग लोग कि आज़ादी के बाद पंडित सिद्धनाथ मिश्र थे, एक जो है यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। चूँकि उनकी यहाँ से काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बताते हैं कि वो उस समय कर्मा एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, उन्होंने उसको फूंक दिया था। कई उनके क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। तो अंग्रेज़ भी उनसे काफ़ी मतलब एकदम वो थे, मतलब उनको लग रहा था कि ये आदमी जो है ठीक नहीं हमारे लिए। तो उनको पकड़ने के लिए कई बार उनके घरों को जो है नीलाम भी करने का कोशिश किया गया। तो वो पहले प्रधानाध्यापक भी हुए इस जेल के। ये सबसे बड़ी चीज़ तो यह भी है कि वो पंडित सिद्धनाथ मिश्र इस जेल से उनकी काफ़ी चीज़ें जुड़ी थी। तो इन्होंने पहला विद्यालय का ही प्रयास किया कि इस जेल में विद्यालय ही हो, ताकि इसमें शिक्षा की एक नई अलग जग सके। दीपक जी, शाहगंज क्षेत्र में एक अंग्रेज़ों की जेल है जो कि आज़ादी से पहले की है, और वहाँ पर कई स्वतंत्रता सेनानी बंद रहे और उन्हें यातना वगैरह भी दी जाती थी। क्या इतिहास है उस जेल का? देखिए, 1880 में इस जेल की स्थापना की गई, जब सोनभद्र जनपद में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पे था। और चूँकि शाहगंज हमारा पुराना तहसील रहा है, जिसका नाम पुराना कुचासा था, 1846 में रॉबर्टसन की स्थापना होती है, और 1854 में W.B. रॉबर्ट्स के नाम पे रॉबर्टसन तहसील की स्थापना हुई। इस तहसील की स्थापना के बाद स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो है शाहगंज के आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन किया करते थे, चूँकि तहसील प्रशासन उस समय जो है रॉबर्टसन में आ चुका था। और इस जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सहित अन्य गिरफ्तार लोगों को भयावह सज़ा दी जाती थी, जुर्माना किया जाता था, और फिर उन्हें जिला जेल मिर्ज़ापुर भेज दिया जाता था। 1880 के दौर में 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, और इस क्षेत्र में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कई सैनिक रहे हैं और लड़ाई लड़ी।
चूँकि आबादी कम थी, जनसंख्या कम थी, इसलिए आंदोलन उतनी चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाया। बावजूद मिर्ज़ापुर के जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के रोक के लिए, यहाँ तक कि आंदोलन को दबाने के लिए इस जेल की स्थापना की और अंग्रेज सरकार इसमें सफल रही। वर्तमान समय में इस जेल में एक स्कूल चलता है और हमने देखा कि उस स्कूल का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। गेट उसके उखाड़ दिए गए हैं, उसके जगह दूसरा गेट लग गया है और यह ऐतिहासिक जगह जिसका महत्व सोनभद्र के इतिहास में है, इसलिए इस स्थल पे पहले इस स्थल के महत्व को दर्शाने के लिए एक फ्लैक्स बोर्ड लगाया जाए और बच्चों को इस स्थान के बारे में बताया जाए और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए और इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए पुरातत्व विभाग वाराणसी द्वारा। दोस्तों, इस जेल से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कई यादें जुड़ी हुई हैं। इसे पर्यटन स्थल और विरासत के तौर पर संरक्षित करना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी और आने वाला भविष्य शहीदों की कुर्बानियों का ध्यान रखकर आज़ादी के महत्व को जान सके और देश की बेहतरी के लिए कार्य कर सके।